मेरे प्यारे अजीज दिल के करीब साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग 17, 18 और 19 3 दिन के करंट अफेयर्स को, फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को तैयार करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं रेखा गुप्ता को। आप सब ने खबर भी खूब सुनी होगी। रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम घोषित हुई हैं और आज ये रामलीला मैदान में शपथ भी लेंगी। इनको शपथ दिलवाएगा कौन? तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जो कि वर्तमान में हैं, वो इनको शपथ दिलवाएंगे। किस पार्टी की हैं? बीजेपी की हैं। सुषमा स्वराज के बाद दूसरी महिला शीला दीक्षित थीं, तीसरी महिला अतिशी मारलेना थीं आम आदमी पार्टी से, और चौथी बनी है रेखा गुप्ता। तो चारों को याद रखिएगा। पहली बार ये विधायक के तौर पे पहली बार विधायक बनी है। शालीमार बाग की जो सीट थी, विधानसभा सीट, वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है। वर्तमान में इनके सीएम बनने के बाद देश में 2 महिलाएं जो हैं वो सीएम होंगी। पहली महिला मतलब इनके अलावा जो दूसरी महिला हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, उससे उत्साह बढ़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव छूटे हुए थे, हम लोग देख लेते हैं। मतदान हुआ 5 फरवरी को, रिजल्ट आया 8 फरवरी को। बीजेपी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। 27 साल बाद बीजेपी सरकार बना रही है, याद रखिएगा। और जो केजू भाई हैं, नई दिल्ली से जो विधानसभा सीट थी नई दिल्ली, वहाँ से हारे हैं। किससे? प्रवेश वर्मा से। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा ही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी ने गुणागणित चेंज कर दिया। इंडिया जो है IALA का उपाध्यक्ष बना है। IALA क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज। अगस्त 2024 में ये NGO था पहले, बाद में ये अंतर सरकारी संगठन दर्जा प्राप्त किया है अगस्त 2024 में। इसकी पहली बैठक हाल ही में हुई है, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर ने की है और इंडिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आइला का पोतों की निगरानी, जो समुद्री पोत हैं उनकी सुलभ आवाजाही सुनिश्चित करना, समुद्री जो पर्यावरण है, समुद्री जो जैव विविधता है, उसकी रक्षा करना, निगरानी करना। तो भारत उपाध्यक्ष बना है, इसलिए चर्चा का विषय है। अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों, लिथियम का पता लगाने के लिए इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। अर्जेंटीना जो है वो लिथियम ट्रायंगल, 3 देश कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, जहाँ पर लिथियम का उत्पादन अधिक होता है, उनमें से एक है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज के लिए भारत ने समझौता किया है। भारत में कहाँ कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? रियासी में मिले हैं और राजस्थान में भी मिले हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसान भाइयों को मृदा की जो हेल्थ है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए ये कार्ड शुरू किए गए थे। ये योजना शुरू की गई थी कब? 19 फरवरी 2015 को। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि 19 फरवरी 2025 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मृदा हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, 12 स्टैंडर्ड हैं जिनका मृदा में मूल्यांकन करता है। मृदा का सैंपल लीजिए, लैब लेके जाइए, लैब में इसकी टेस्टिंग होगी, कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। बाद में एक कार्ड बना के लैब दे देगी, जिसके आधार पर किसान जो हैं पोषक तत्व मिट्टी में डाल सकते हैं। अंधाधुंध जो उर्वरक डालते थे उस पर लगाम लगाने में ये योजना मददगार साबित हुई है। बायोफेच 2025 की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। हर बार जर्मनी में ही आयोजित होता है। इंडिया की ओर से अपीडा ने प्रतिनिधित्व किया है। अपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जो कृषि खाद्य हैं उनके निर्यात से संबंधित अथॉरिटी है। 1985 में एक एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया था। किस मंत्रालय के अधीन आती है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। तो कृषि वस्तुओं के निर्यात से संबंधित बॉडी है अपीडा, याद रखिएगा। नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता हुआ है। यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ साइंस एंड टेक क्षेत्र में समझौता किया है, तो बता देना खट्ट से नेपाल ने। लोकसभा में ट्रांसलेशन सर्विसेज में 6 नई भाषाएं जोड़ने की घोषणा की गई है।
कौन कौन सी 6 भाषाएं? जैसे लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ प्रतिनिधि, अच्छा वहाँ पर एजुकेशन का कोई निश्चित मानक नहीं निर्धारित किया गया है, तो अनपढ़ लोग भी पहुँच जाते हैं, तो फिर वो क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, मातृभाषा में बात करते हैं, तो ऐसे में लोकसभा में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ट्रांसलेशन सर्विस है, इसका संबंध इसी से है। तो इसमें 6 और भाषाएं शामिल की गई हैं, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, उर्दू और मणिपुरी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शिखर धवन को। आई एम क्या है? एक बुक का नाम है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मैं हूँ। तो ये एक आध्यात्मिक धारा वाली बुक है। राइटर इसके गोपी चंद्र हिंदुजा हैं। विमोचन इसका किसने किया है? जेडी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। टेल गार्ड एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण है, एक तरह का कैमरा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इनको इंस्टॉल किया गया था, जो कि मयूरभंज ओडिशा में है। शिकार की प्रारंभिक चेतावनी देने में ये समर्थ था, मतलब कोई शिकारी इस पर घात लगाए है या नहीं, इससे संबंधित जानकारी पहले ही अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती थी, जिससे हुआ क्या, शिकारों में कमी आई है। किसके? टाइगर्स के। तो याद रखिएगा टेल गार्ड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, टेल मतलब पूंछ का गार्ड। किसकी पूंछ? टाइगरों की। ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा। एडीआर चंदा रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है। एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एनजीओ भी कह सकते हैं इसको। इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। भारत में लोकतंत्र पर शोध करने वाली एक संस्था है, एक एनजीओ है। इसने बताया कि चंदा के मामले में बीजेपी पहले स्थान पे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी वाली ये दूसरे स्थान पे है। पीटीपीडी, सीओ, एनआईएमएन, इन 5 धातुओं को मिला के एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, जो हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षम है। पीटी का मतलब है प्लेटिनम, पीडी का मतलब है पैलेडियम, सीओ का मतलब है कोबाल्ट, एनआई का मतलब है निकिल और एमएन का मतलब है मैग्नीज। याद रखिएगा। पीएम आशा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसके विस्तार को मंजूरी दी है। 2025-26 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। जैसा कि नाम से जाहिर है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसानों की आय को संरक्षित करना इसका उद्देश्य था। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, नाम से ही जाहिर है, वाटर मतलब ये जल से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो सबसे लंबा सिस्टम बिछा कौन रहा है? मेटा, जो फेसबुक का ही नाम है मेटा, उसने स्टार्ट कर दिया है। 50,000 किलोमीटर लंबाई की केबल बिछाई जाएगी, जो 5 महाद्वीपों को, प्लस का मतलब है जोड़ेगी, कनेक्ट करेगी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इंडिया भी इसका हिस्सा है, याद रखिएगा। ओपेक प्लस, ओपेक के साथ साथ 10 अन्य तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। 2016 में इसका गठन किया गया था। कारण क्या था गठन का? यूएसए दोस्तों सेल ऑयल का उत्पादन करने लग गया जब बड़े स्तर पे, तो जो ओपेक देश, जो तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का संगठन है, उनको लगा कि ये कहीं एकाधिकार न कर ले, और जब अमेरिका उत्पादन करने ही लगा तो इनके भी हित प्रभावित होने लगे। तो इनने क्या किया, ओपेक वाले देश तो हैं ही हैं, जिसमें 12 देश शामिल हैं। 1960 में ओपेक का गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो 12 देश ये हैं, और 12 के अतिरिक्त जो ओपेक का हिस्सा नहीं है, अन्य 10 देश, उनको भी शामिल करने पर काम कर रहा है ओपेक। तो इस पूरी बॉडी को ओपेक प्लस कहा गया है। तो अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ब्राज़ील इसमें शामिल हुआ है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। किस क्रम के हैं? 26वें। जरूर याद कर लीजिएगा। किसका स्थान ले रहे हैं? आरके का, मतलब राजीव कुमार का। 19 फरवरी को, ये डेट भी याद रखनी है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नियुक्ति अच्छा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका कितना रहेगा? 26 जनवरी 2019 नहीं दोस्त, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 26 जनवरी 2029 तक। तो ये जो 26 है, इसमें जो 6 है इसको उल्टा कर लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, 26 और 29।
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किसकी सिफारिश पर? एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर और तीसरे हो गए हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो। धर्म गार्जियन की बात करें तो इंडिया और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच चलेगा, छठे क्रम का है। आयोजन कहाँ होगा? जापान के माउंट फूजी में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, देश का पहला राज्य बना है एमपी जिसने इस तरह की नीति जारी की है। सीएम मोहन यादव ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में नवाचार को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, जिससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, कैपेबिलिटी सेंटर, जो नए स्टार्टअप होंगे उनकी क्षमता का निर्माण करना, किस तरह से उनकी क्षमता बढ़े, उससे संबंधित एक नीति जारी की है। किसने? ग्लोबल कैपेबिलिटी, किसने? एमपी सरकार ने। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में अपने कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित कर रखे हैं, जो इस बात पे काम करते हैं कि किस तरह से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए और नवाचार करे, इनोवेशन करे। बाफ्टा अवार्ड्स की बात करें तो ब्रिटिश फिल्म अकेडमी के ये पुरस्कार हैं, 78वां संस्करण है। आयोजन इनका लंदन में हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कॉन्क्लेव फिल्म को। इसके डायरेक्टर कौन है? एडवर्ड वर्जर। भारतीय फिल्म या फिर कलाकार कोई भी इसमें शामिल नहीं हो पाया, ना ही किसी ने नामांकन दर्ज कराया। तो अगर कथन बना के पूछ ले कि भारत की फलानी फिल्म को बाफ्टा अवार्ड्स में ये पुरस्कार मिला, तो भ्रमित मत होइएगा। जैसा पीसीएस का पेपर था, आपको देख के लगेगा कि कई कथन उसने जानबूझकर क्वेश्चन को गलत कराने के लिए बनाए थे। मत्स्य 6000 क्या है? एक पनडुब्बी है। समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। समुद्रयान मिशन आप सबको पता है, समंदर में 6000 किलोमीटर नीचे जाकर रिसर्च करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। अभी क्यों चर्चा में है? 27 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चेन्नई के कट्टुपल्ली पोर्ट पर इस पनडुब्बी का सफल परीक्षण हुआ है। किसका? मत्स्य 6000 का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है कहाँ? ये भी खूब पूछा जाता है, चेन्नई में। उसने इस मत्स्य 6000 को डिजाइन किया है और उसका विकास भी किया है। ऑप्शन में डीआरडीओ भी हो सकता है दोस्त, भटकिएगा मत। एआई ग्रॉक 3 ये दुनिया का सबसे तेज चैटबॉट है। एलन मस्क ने ऐसा दावा किया है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। एक नई कंपनी है उनकी, एक्स एआई। एक्स आप सबको पता है ट्विटर का नया नाम है, तो ये एक्स आपको इनकी कंपनियों में लगा ही मिलेगा। जैसे स्पेस एक्स, वो भी इन्हीं की कंपनी है। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का है चैटबॉट। जेमिनी ये गूगल का है। डीप सीक ये चाइना का है, याद रखिएगा। डीप सीक कहाँ का है? चाइना का। चैटबॉट आप सब कुछ पता है, ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पर आप कुछ भी पूछेंगे आपको फटाफट उत्तर देगा, चिटियाएगा आपसे। जी सफल गुजरात की एक पहल है। कमज़ोर और अंत्योदय परिवारों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बेल विवाह, ये बेल यहाँ पर खाने वाला है। प्रतीकात्मक एक बाल विवाह है। इसमें बच्चियों का पति जो है वो बेल का फल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन उसी से शादी होगी, ये प्रतीकात्मक विवाह है। इसके बाद इनकी शादी किसी पुरुष से होगी और दुर्भाग्यवश ये यदि भविष्य में विधवा हो जाती हैं तो ये विधवा की तरह कठोर जीवन नहीं जिएंगी, सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी, क्योंकि इनका पूर्व का पति बेल जो है वो कभी ना मरने वाला है। भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण कर लिया जाता है जिससे कि आगे विधवा ना बने। मुझे लगता है इसका उद्देश्य यही है कि देश में विधवा प्रथा पर अंकुश लग सके। राष्ट्रपति शासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछे जाने की संभावना है। मणिपुर में इसको लागू किया गया, कारण आप सबको पता है, कुकी और जो मैतेई वहाँ पर संघर्ष चल रहा है उसके चलते लगाया गया है। आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। 13 फरवरी को लागू किया गया। डेट जरूर याद रखना दोस्त। और लागू होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन होना जरूरी है, साधारण बहुमत से। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और साधारण बहुमत से अगर ये पास हो जाता है तो ये अगले 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा।
और इस तरह से प्रत्येक 6 महीने के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है। सर्वाधिक 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। एन वीरेन सिंह यहाँ के सीएम थे जिन्होंने इस्तीफा 9 फरवरी को ही दे दिया था। ये बीजेपी से ही थे, तो बीजेपी के सीएम थे, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया, तो स्वाभाविक सी बात थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता था और वही हुआ। अनुमोदन ना होने पर क्या होगा, सरकार नहीं गिरेगी, ये अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा, स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। मैक्सिमम लगा कहाँ है, मणिपुर में और यूपी में। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है। डोकरा कलाकृतियाँ AI एक्शन समिट कहाँ आयोजित हुई है, फ्रांस में आयोजित हुई है। छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृतियों को इमैनुअल मैक्रों को भेंट किया है मोदी जी ने, क्योंकि इस समिट में मोदी जी ने भी भाग लिया है। ये कलाकृतियाँ कौन सा समुदाय बनाता है, तो गढ़वा समुदाय बनाता है। अच्छा, कलाकृतियाँ कैसे गढ़ी जाती हैं बारीकी से, तो गढ़ने वाला समुदाय कौन सा हुआ, गढ़वा, ऐसे याद रखिएगा। देवी देवताओं की, लोक जीवन से संबंधित, पशु पक्षियों की कलाकृतियाँ होती हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी। लॉस्ट मतलब खो जाने वाली, वैक्स मतलब मोम जिसमें खो जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होती है ये, पहले मोम लिया जाता है, मोम से एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है बढ़िया से, जैसे मटके वाली मिट्टी होती ठीक वैसे ही। फिर मिट्टी के लेप को लगाने के बाद गर्म किया जाता है, जिससे वो ऊपरी लेप जो है वो पक जाता है घड़े के समान। तो क्या होता है, एक मिट्टी का सांचा बन जाता है। बाद में उसमें एक छेद कर दिया जाता है, ठीक है, उस सांचे में, क्योंकि अंदर मोम भरा हुआ है, और फिर से गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, जो अंदर का मोम है वो उस छेद से निकल जाता है। फिर क्या बचता है, केवल और केवल ढांचा बचता है मिट्टी का बना हुआ। उस मिट्टी के बने हुए ढांचे में क्या करते हैं, फिर से जो छेद था उसको बंद करके फिर से कोई धातु जो है वो भर दी जाती है, जिसकी मूर्ति बनानी होती है। और बाद में धातु भरने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, धातु जम जाती है। फिर जो सांचा मिट्टी का बना हुआ होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है तोड़ के। बाद में जो धातु जब टूटता है तो धातु की नई मूर्ति सामने आती है। बाद में फिनिशिंग का काम करके उसमें और उसको और आकर्षक बनाया जाता है। तो यही है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी। विश्व रेडियो दिवस। वीडियो यार अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करते चलो, लोगों तक शेयर कर देना, और PDF के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, काहे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसमें शामिल हुआ है। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों, आपको पहले भी बताया हूँ, क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। मित्र प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। सेबी ने लॉन्च किया है। भूले या फिर खोए हुए जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी जानकारी देने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जानकारी देने के लिए ये प्लेटफॉर्म सेबी ने जारी किया है। अब सेबी की आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राष्ट्रीय बिलीडर्स प्रतियोगिता, जहाँ पर बिलीडर्स की बात आए तो समझ जाना पंकज अडवाणी की बात हो रही है भारत के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय जो बिलीडर्स प्रतियोगिता है वो 36वीं बार पंकज अडवाणी ने जीती है। अब बात करते हैं वारंगम। वारंगम मतलब भारत रंग महोत्सव 29 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पर तमाम एक्टर एक्टिंग सीखते हैं, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन इसकी थीम थी। ब्रांड एम्बेसडर इसका राज्यपाल यादव को बनाया गया है। चीफ गेस्ट CG कौन थे, उपराज्यपाल समापन समारोह में शामिल हुए थे जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के, और उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट गजेंद्र सिंह शेखावत थे जो कि संस्कृति मंत्री हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 11 से 14 फरवरी के बीच दुबई में आयोजित हुई है। संस्करण का होता है 12वां। शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट इसकी थीम थी, और इसमें ग्लोबल वेस्ट गवर्नेंस अवार्ड में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। और ये ब्रॉन्ज दिलवाया किसने है, तो 3 युवा हैं, अभिनव, सागर और अनुष्का। इन्होंने क्या किया है, एक्सेस बे नामक एक एप्लीकेशन बनाया है जो दिव्यांगों की हेल्प करेगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फिर बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की, जारी किसने किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको TI कहा जाता है। डेनमार्क सबसे ऊपर है, पहला स्थान पाया है। साउथ सूडान सबसे नीचे है,
और इंडिया जो है 96वां स्थान पाया है 180 देशों में। 2023 में 93वां स्थान मिला था, तो 3 स्थान और नीचे पहुंचा है इंडिया, और स्कोर इसका घटा है इंडिया का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है जो भ्रष्टाचार के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करता है। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में है। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। हकीम अजमल खां का जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 फरवरी को। विंग्ड रेडर क्या है? आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक संयुक्त एक्सरसाइज है। आयोजन इसका ईस्टर्न थिएटर में किया गया है। दोनों की पूर्वी कमानों के बीच में आयोजन हुआ है। आर्मी की पूर्वी कमान कहाँ है? कोलकाता में, जिसका अब नया नाम विजयदुर्ग हो गया है, पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और इंडियन एयरफोर्स की पूर्वी कमान कहाँ है? शिलांग में, ये भी याद रखिएगा। थाई पूसम क्या है? एक महोत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। मुरुगन भगवान की पूजा की जाती है। मुरुगन आप सबको पता होगा, जो अपने उत्तर भारत में कार्तिकेय हैं, उन्हीं को दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 थाईलैंड में आयोजन हुआ। इंडिया ने पहला स्थान हासिल किया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, आल्सो कॉल्ड फाइलेरिया या फिर एलिफेंटियोसिस या फिर हाथी पांव भी कहते हैं, चर्चा में क्यों है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। 8वीं परीक्षा पर चर्चा का आयोजन कहाँ हुआ? तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। पिछली बार भी मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वहाँ पर ये स्टेडियम मेंशन करना भूल गया, तो अब लिख लीजिए। आदवी 2 वर्ष की एक बच्ची है। आदवी तमिलनाडु की है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी दुनिया की कहा गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके माँ बाप जो हैं, अभी से, इसके जन्म से ही ये जितना भी अपने जीवन में दैनिक गतिविधियों के चलते कार्बन का उत्सर्जन करेगी, उसको ये काउंटर करेंगे पेड़ लगा के। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बेबी होगी और बड़ी हो जाएगी तो खुद लगाने लगेगी। वाई लंपी वैक्सीन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लंपी वायरस हम लोग पिछले वर्ष सुने थे, जिसमें मवेशियों की जो चमड़ी थी, जो शरीर था, उस पर बड़ी बड़ी, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी गांठें बन गई थीं और काफ़ी पशु मारे गए थे, जिनमें गायें बहुतायत में थीं। इंडिया की पहली लंपी वायरस विरोधी वैक्सीन है। लंपी वायरस को LSD भी कहा जाता है। लम्फेटिक स्किन डिजीज इसको कहा जाता है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? बायोवेट कंपनी। AI समिट 2025 की बात करें तो इसका तीसरा समिट जो है पेरिस में आयोजित हुआ है 10 से 11 फरवरी को। ये डेट भी याद रखिएगा। सह अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने और इंडिया ने मिल के अध्यक्षता की है। तो दोनों ने की है, तो इसका मतलब क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहेंगे इसमें, और इंडिया की ओर से PM मोदी जी रहेंगे। दोनों लोग हिस्सा लिए हैं। दूसरा कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। पहला कहाँ हुआ था दोस्त? तो पहला UK के ब्लेचले में हुआ था। पर्यावरणीय और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ावा देने के मुद्दों पर वार्ता हुई इस समिट में। चौथा कहाँ आयोजित होगा? चौथा इंडिया में 2026 में आयोजित होगा। तीसरे में जो अभी आयोजित हुआ है फ्रांस में, JD वेस जो कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के? USA के, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। मार्सले में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन भी किया है मोदी जी ने, ये भी याद रखिएगा। इसी तीसरे समिट के दौरान। मार्सले है कहाँ? तो मार्सले फ्रांस में है। सृजनम की बात करें तो एक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है नई दिल्ली में। दिल्ली एम्स में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। 400 kg पर डे क्षमता है जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट है उसको ख़त्म करने की। जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है? लार होती है, खून होता है, अस्पतालों में होता नहीं है, सुई होती है, इंजेक्शन होते हैं, मांस के लोथड़े होते हैं जो ऑपरेशन वगैरह होने के बाद निकलते हैं। तो इन सबको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सृजनम नाम का एक प्लांट स्थापित किया गया है दिल्ली एम्स में। क्षमता है 400 kg पर डे, बहुत क्षमता है। भारत ऊर्जा सप्ताह तीसरा है 11 से 14 फरवरी के बीच। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। मोदी जी ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का भी आयोजन 11 से 14 फरवरी के बीच हुआ है, ये भी याद रखिएगा।
फिर बात करें सर्त 2.0, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल है ये। हिंद महासागर में खोज और बचाव के लिए एक सिस्टम है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो भारत का है उसने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, सर्त 2.0। साइड रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी बाई किसके द्वारा जारी की गई है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की है। और डिजिटल इकोनॉमी के मामले में यूएसए पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है और इंडिया तीसरे स्थान पे है। 2022-23 में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान भारत में लगभग 12% था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बात करें तो कार्यकाल इसका 3 साल बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में है। इसका काम क्या है? मैनुअल स्कैवेजिंग को, क्रॉस का मतलब है समाप्त करना। मैनुअल स्कैवेजिंग क्या है? हाथ से या सिर से मैला ढोने की प्रथा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2028 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गठन इसका 1993 के एक्ट के तहत 1994 में किया गया था। भारत टेक्स, उसके पहले चरण का आयोजन 12 से 15 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में हुआ था। पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया फैक्ट मिला है तो सोचा इसको भी ऐड कर दिया जाए। तो इसके पहले चरण का उद्घाटन गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह। गिरिराज किसकी बात हो रही है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कैसा वस्त्र पहनते थे? पीताम्बर, ठीक है। तो वस्त्र मतलब गिरिराज मतलब वस्त्र धारण करने वाले, मतलब ये कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज। दूसरे चरण का आयोजन 14 से 17 फरवरी को हुआ। कहाँ? भारत मंडपम में। उद्घाटन इसका मोदी जी ने किया है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात करें तो डीएनएस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इनकी जयंती 12 फरवरी को मनाई गई। 201वीं जयंती है। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने एक नारा दिया था, किसकी ओर लौटो? घर की ओर लौटो, घर की ओर लौटो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, घर की ओर लौटो। 12 फरवरी को, इसको सही करके आपको बताना है, 12 फरवरी को रैदास जयंती भी मनाई जाती है। ये एक बड़े संत थे, यूपी के रहने वाले थे। सोमालिया की बात करें तो फाओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, फाओ ने जलवायु अनुकूल कृषि हेतु 7 वर्षीय प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कहाँ? सोमालिया में। $95 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है फाओ। कैपिटल इसकी क्या है? मोगादिशु। गैया VH3 की बात करें, एक नया खोजा गया ब्लैक होल है। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ESA। कहा जा रहा है कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 33 गुना है। खोज किसके द्वारा की गई है? गैया टेलीस्कोप के द्वारा, इसीलिए इसके आगे गैया लगा हुआ है। BH का मतलब है ब्लैक होल। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है ना, रेयर। सुल्तान मूवी देखी होगी आपने। इसमें H एंटीजन पाया जाता है। सामान्यतः तो एंटीजन कौन कौन से होते हैं अभी चर्चा में क्यों है, फिर देखते हैं एंटीजन। मुंबई में इस ग्रुप वाले व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। अब सवाल बनता है, रेयर है फिर भी ट्रांसप्लांट हो गया, तो ये चर्चा का विषय है। मिल गया। रेड ब्लड सेल्स में हम सबको पता है एंटीजन पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है A और एंटीबॉडी होता है B। एंटीबॉडी फिर कभी पढ़िएगा, अभी तो एंटीजन देख लीजिए। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन होता है B, ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन होता है AB और O में 0 एंटीजन होता है, कोई नहीं, क्रॉस। तो जो H एंटीजन है एक नया ब्लड ग्रुप है, इसलिए ये चर्चा में है, याद रखिएगा, और रेयर है। और यहाँ से आप याद भी अच्छे से कर सकते हैं, जो यहाँ पर एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप बन जा रहा है। देख लीजिए, B एंटीजन B ब्लड ग्रुप, AB एंटीजन AB ब्लड ग्रुप, O एंटीजन में कोई भी नहीं है, मतलब 0, ऐसे याद रखिएगा। O जो है इसकी आकृति सूरज की तरह है, तो इसको क्या कहा जाता है? सूरज क्या करता है? सबको प्रकाश देता है, तो इसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और AB जो है B से कहता है इधर आओ, A और B दोनों पास पास आने के लिए कहते हैं, तो जो AB है इसको सर्वग्राही कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा। महंत सत्येंद्र नाथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ब्रेन स्ट्रोक से इनका निधन हुआ है। 12 फरवरी को निधन हुआ था। सरयू नदी में इन्होंने जल समाधि ली। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा,
बोट से इनको जल समाधि सरयू नदी में दी गई। स्किल उदय टोंगी त्रिपुरा की एक योजना है। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह उन्होंने स्टार्ट किया है। फॉर काहे के लिए, स्किल डेवलपमेंट इन कॉलेज स्टूडेंट। 3 भाषाओं में कॉलेज के विद्यार्थियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक। कोकबोरोक जो है वो त्रिपुरा की भाषा है, याद रखिएगा। खुर्जा की बात करें तो खुर्जा एक थर्मल पावर प्लांट है, यूपी के बुलंदशहर में है। इसने अपनी पहली यूनिट का परिचालन स्टार्ट कर दिया है। 2 यूनिटें हैं कुल, वहाँ पर चालू की जाएंगी, उनमें से पहली शुरू हो गई है। दोनों की क्षमता प्रत्येक की 660 मेगावाट है। तो कुल क्षमता इसकी खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कितनी होगी, 1320 मेगावाट। कोयले से चलेगा और कोयला कहाँ से मंगाया जाएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। निर्माण इसका THDC कंपनी ने किया है, याद रखिएगा। यूरेशियन ओटर क्या है, एक स्तनधारी है, किशनगंगा नदी में पाया गया। यह है कहाँ, किशनगंगा नदी, जम्मू कश्मीर में। 25 वर्ष बाद देखा गया जम्मू कश्मीर में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट, हिमालय और पश्चिमी घाट में प्रायः ये पाया जाता है। व्हेल मछली की बात करें तो चिली के एक तटवर्ती क्षेत्र में एक व्यक्ति को इसने निगल लिया था, बाद में थूक दिया। मछली की बात करें तो व्हेल स्तनधारी मछली है। ये सतह पर आके, जैसे आपने देखा होगा समंदर में, ऐसे आती है और ऐसे फिर से डूब जाती है, तो वो सांस लेने के लिए आती है। तो जल की सतह पर आके ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जबकि शार्क जो है वो अंडों से जन्म लेती है, अंडे देने वाली मछली है। ये पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेती रहती है। डीप सी स्पेस स्टेशन की बात करें, इसको आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो दी थी। चाइना ने घोषणा की है, साउथ चाइना सी आप सब जानते हैं, उसके अंदर स्थापित करेगा। 2030 तक इसका परिचालन शुरू होगा। 2000 मीटर की गहराई पर यह स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का अध्ययन करना, जो सागरीय जैव विविधता है, और इसके साथ ही मीथेन हाइड्रेट के भंडारों की खोज करना। मीथेन हाइड्रेट को ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीथेन का एक ठंडा रूप होती है, जो समुद्र के नीचे चट्टानों में फंसी हुई होती है गैस, प्राकृतिक गैस का एक बड़ा स्रोत होती है। आल्सो कॉल्ड कोल्ड शिप स्टेशन। शिप क्या होता है, समंदर में वह क्षेत्र जहाँ से गैसें रिसती हैं, रिसाव होता है। तो ये कोल्ड शिप स्टेशन भी कहा जा रहा है, वहीं पर ये स्थापित होगा, सीप क्षेत्र में। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में एक शहर है सेबू, वहाँ पर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस मौके पर, इंडिया के साथ 75 वर्ष पूरे हुए हैं फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के। इस अवसर पर इंडिया के राजदूत, याद रखिएगा, विदेश मंत्री नहीं, ना ही प्रधानमंत्री, इंडिया के राजपूत यार कहाँ से आ गया, इंडिया के राजदूत हैं, नाम तुमको नहीं याद रखना है, बस दिमाग में डाल लो। उन्होंने इसका अनावरण किया और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है तिरुकुरल। तो इस तरह से हमने एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर भी करो। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त भी रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।